3 फैमिलीज़ हैं, हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं। 3 फैमिलीज़ हैं, उसमें एक फैमिली एक कपल है, वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए अब्यूज़िव हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी फैमिली है, उसमें कपल जो है वो बहुत लविंग है, बहुत अच्छे से रहते हैं। और एक तीसरी है कपल है तीसरा कपल है, वो बहुत ही न्यूट्रल लाइफ़ जी रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान दे रहा है और एवरेज एंड लेस एक्सप्रेसिव है। इन तीनों फैमिली में बड़ा हुआ बच्चा जब वो बड़ा होता है तो ये तीनों में कितने डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं और कितना उनकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ओके, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा क्योंकि पहले तो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट और उससे पहले एज़ अ हिप्नोथेरेपिस्ट, चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो है, उसका काफ़ी बड़ा रोल है। अगर 50 साल का भी बंदा बैठा है मेरे सामने, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ का आज भी बहुत बड़ा रोल चल रहा है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं वेलनेस स्पेस अहमदाबाद जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ का एक केस है। वहाँ पे एक मैम है जो ये सब करती है। उनके पास एक लड़का आया हुआ था, जिसको उसके पापा का डर था। अभी लड़का 25-30 साल का है और एक्सट्रीम फ़ियर ऑफ फादर। अभी केस आया तो केस अब लोग सोचेंगे कि पापा के साथ कुछ याद होगा, पापा इसको डाँटते होंगे। बोलते हैं पापा मेरे को फुल प्यार करते हैं। मतलब वो अमीर घर का है, पापा ने सब छूट दी हुई है। मैं कुछ गलत भी करूँ पापा है। पापा बोलते हैं जितना पैसा कर क्या चाहिए सब लेके दूँगा। मतलब पापा की तरफ से कोई भी इश्यू या नहीं है जो उसको याद है, या कभी बोलता है कि मम्मी एक बार डाँट दे, पापा ने आज तक एक चीज़ नहीं बोली। ये फ़ियर क्यों आ रहा है? एग्ज़ैक्टली। स्टार्ट की इस थेरेपी, तो उसको रिग्रेशन स्टार्ट हुआ ना, तो उसको वूम्ब मेमोरी याद आई। मम्मी के पेट की कोई मेमोरी। ओके। एक पूरा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमारे हिंदुइज़्म में गर्भ संस्कार भी होता है। माना जाता है कि कहीं न कहीं पे बच्चा वहाँ से सीखना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पीछे जाओ तो चक्रव्यूह का जो पूरा हाँ, अभिमन्यु। स्टोरी है अभिमन्यु, वो भी वैसा ही कुछ है। हुँ, तो अभी सोचो ये एक साइकोलॉजिकल सेंटर पे ऐसा कुछ केस आ रहा हुँ, है। उसको ऐसा याद आता है कि मैं कहीं पे वूम्ब में हूँ और मेरी मम्मी को डाँट पड़ रही है, पापा के से। पापा क्या बोल रहे हैं, "अगर तीसरी लड़की हुई ना, तो तू और तेरी सब लड़की यहाँ से निकल जाना।" तो आगे 2 लड़की थी, उनके पापा को बेटा चाहिए था। अभी सोचो कि मम्मी को फ़ियर हो रहा है, मोस्टली मम्मी की फीलिंग्स। अभी बेटा सोच रहा है कि यार मैं लड़की हुआ तो? उसको तो कुछ नहीं पता, उसको तो वो फ़ियर है, उस माइंड को खाली एक फीलिंग है, एक एनर्जी है। और पापा का फ़ियर, जन्म हुआ, लड़का हुआ, पापा खुश, सब प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन बच्चे को सोचो कि 25 साल पे भी और थोड़ी बहुत ट्रेट्स लड़कियों जैसी, बोलने के तरीके, वो जो क्योंकि होते हैं ना, अपने आप को शायद करेक्ट कर रहा था कि करेक्ट से ज़्यादा कि वो मैं लड़की ना हूँ, तो लड़ लड़की जैसे वो भी। आ गया। नाउ एट 25, जो 25 साल पहले एक मेमोरी थी, वो उस लड़के को अपने पापा जो उसको लाइफ में कुछ नहीं बोले उसका फ़ियर दे दिया। तो आप सोचो, बचपन की मेमोरीज़ स्पेशली अप टू 5 टू 7 इयर्स, वो मैं पेट से स्टार्ट करूँगा, पास्ट लाइफ भूल जाओ, चलो कार्मिक-वार्मिक वो सब स्टोरी तो बात की है। 7 साल की मेमोरीज़ 110% आपको इन्फ्लुएंस करती है सबकॉन्शियसली, आपको याद होना हो। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे हर एक डिसीजंस में कहीं न कहीं पे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग स्पेशली बचपन की का रोल है। अब ये आपने जो सिनेरियो दिया, आप सोचो, एक जगह पे झगड़ा हो रहा है, मतलब बच्चा नेगेटिव इमोशन में है। झगड़ा मम्मी-पापा कर रहे हैं, वो एक ट्रॉमा है। हो सकता है मम्मी-पापा के झगड़े की वजह से इसको गाली पड़ रही है, इसको मार पड़ रही है। तो ये तो एक बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में से बड़ा हो रहा है, तो इसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी बहुत सारे वे में। इसको चांसेस है कि एंग्जायटी जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? नॉट ओनली कि ये सिनेरियो है, एक साइकोलॉजी में एक टर्म आता है एस, यस। जिसको बोलते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। जितने ज़्यादा आपके लाइफ में वो चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट रहे होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको आगे जाके एंग्जायटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स जैसे प्रॉब्लम्स हो आस एज़ वेल एज़ आपकी स्लीप खराब हो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर लाइफ, एज़ वेल एज़ अगर आपको छोटा-मोटा भी ट्रिगर आता है, हो सकता है आप उस डिसीज़ में चले जाओ। जितने कम होंगे, उतना ज़्यादा एडल्ट इमोशनली स्टेबल होगा इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स। मैथमेटिक्स। तो वो जो एस है, उसके अगर क्वेश्चंस देखो मेजर वाले, क्या घर पे झगड़े होते थे मम्मी-पापा के वर्बल? क्या पापा-मम्मी एक-दूसरे को फिज़िकली मारते थे? क्या घर पे कोई दारू पी के रेगुलरली आता था? क्या घर पे पैसों की कमी थी रेगुलरली, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पता चलता था? क्या आपको फिज़िकली अब्यूज़ किया गया? क्या आपको मेंटली अब्यूज़ किया गया? क्या आपको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया? क्या आपको इमोशनल नेग्लेक्ट मिला? मतलब आपको इमोशनल जो हुँ, सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं मिला? ये सब ये वाले घर में आपको चांसेस है कि इसमें से आज बहुत सारे हो सकते देने हैं। को। तो ये बच्चा बहुत ही एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से गुज़र रहा है, इसका मतलब ये है आगे जाके इश्यूज़ आने के चांसेस है। दूसरा वाला है जो लविंग है, मतलब उसको वो जो नेग्लेक्ट है वो नहीं मिल रहा है, उसको प्यार मिल रहा है। वो एक
अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट में, लेट्स अज्यूम कि वो मारपीट कुछ नहीं है, उसका एक मेंटल फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। पहले वाले का सेल्फ एस्टीम भी लो होगा, पहले वाले का सेल्फ एक्सेप्टेंस और लव भी कम होगा। सेल्फ एस्टीम लो है मतलब फियर्स ज़्यादा होंगे लाइफ में, अलग स्टोरी। तीसरा वाला है, उसमें अगर ज़्यादा ये सब एक्सपीरियंसेस नहीं है लेकिन लो इमोशनल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो दे नहीं पाते, तो उसमें उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं, लेकिन कभी-कभी फिर इन लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने में या फिर इनको नीड होती है फिज़िकल टच की, फिज़िकल लव की या इमोशंस की। तो ये देखा जाता है कि उनके पार्टनर्स हो गए या फ्यूचर में आगे ऐसे लोग वो ढूँढना की कोशिश करते हैं, जो उनको वो जो इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं मिला बचपन में, वो टच हो जाए, वो इमोशनली उनको साथ रहना हो जाए, वो ढूँढते हैं। फिर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो फिर कॉम्प्लिकेशंस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चलती है। तो मतलब ये है कि एक वूम्ब से जैसे हमारे तो गर्भ संस्कार बोलते भी हैं, वहीं से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। शुरू तो ख़ैर पिछले जब भी जन्म हुई से भी हो होगी वो सकती है, तो हज़ारों लेकिन साल भी उसका हो असर गया। कहीं से भी शुरू हो सकता है, 100%। बिल्कुल। जैसे एक आपने देखा होगा आज तक पे गूगल बॉय करके आता था। उसकी मम्मी बोलती है वो पेट में था ना तब से मैं उसको सब फैक्ट्स बताती हूँ। वो एक आता था और सब उसको कुछ भी फैक्ट पूछो ना आंसर दे देगा। तो वैसे। तो अगेन ये सब मेमोरीज़ क्या है हमारे अनकॉन्शियस है, और कभी-कभी ऐसे केसेस में पता चले ना तो अपने को इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं पता चले। लेकिन सोचो ऐसी तो कितनी मेमोरीज़ है चाइल्डहुड की। वो सब मिलके हमारी हर एक छोटी डिसीजंस में सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट करती होगी। ये तो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जो कभी पकड़ में आ जाती है। और अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। वो किसी को याद नहीं होती है, वो प्रोसेस होता है। बट 90 टू 95% ऑफ योर लाइफ, इवन आप 80 साल पे भी बैठे हो और आप डिसाइड करते हो कि नहीं अभी मुझे ये वाले घर पे जाना है, कहीं न कहीं पे आपकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा रोल है। वो आप मानो नहीं मानो, बट वी हैव सीन इट। एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों का माइंड बना अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग प्रोग्रामिंग है अगर मैं ऐसे बात करूँ तो। उनके सोचने के पैटर्न्स में कितने डिफरेंसेस हो सकते हैं? लड़का-लड़की के। एक लड़का और एक लड़की। सो यहाँ पे हम अगर जाए तो एवोल्यूशन में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इवॉल्व जब हुए, एक रेप्टिलियन था माइंड या ब्रेन बोल दो, जो आज भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है एकदम इनरमोस्ट। वहाँ से ब्रेन डेवलप होते-होते आज एक ह्यूमन अपना ब्रेन है जो बड़ा हो चुका है। कहीं पे एवोल्यूशन में जंगल में एक टाइम आया था जब मेल्स यूजुअली लड़के जो हम बोलेंगे वो हंटिंग करने जाएँगे, वो खाना लाएँगे। क्योंकि बेसिकली वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग थे, वो भाग सकते थे, उनके पास चांसेस ज़्यादा थे कि वो खाना पकड़े। फीमेल्स जो थी वो पीछे रहेगी, उनके बच्चे जो हैं उसको बनाएगी, उनको सँभालेगी, साथ में रहेगी। दैट इज़ वेयर व्हाट हैपेंड कि मेल्स का यूजुअली देखोगे ना तो देखने का नज़रिया बड़ा होता है, आगे का होता है, जनरलाइज़्ड होता है। उसको छोटी-छोटी चीज़ें नहीं देखनी, उसको एक एक टारगेट देखना है, दूर है, उसके पीछे भाग के पकड़ना है। अभी फीमेल है, वो जहाँ पे उसको 10 छोटी चीज़ें पकड़नी है, कुकिंग करनी है, ये करना है, 10 चीज़ों को हैंडल करना है, मल्टीटास्क करना है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता हूँ, आप देखोगे मोस्टली मेल्स है ना, वो जनरल बातें करेंगे, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, स्पेसिफिक नहीं जाएँगे। फीमेल्स काफ़ी स्पेसिफिक जाती है। मेल्स ऊपर-ऊपर से बात करते हैं। हाँ, जनरलाइज़्ड बातें, और फीमेल्स काफ़ी स्पेसिफिक होती है, इन टर्म्स ऑफ के छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ेगी, जो आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। हम लोग यूजुअली अगेन साइकोलॉजिकली दूर का देखने के लिए बने हुए हैं, आगे का, फ्यूचर का, कहाँ पे जाऊँ, नेक्स्ट कहाँ पे भागूँ। तो हमें दूर का और मैप्स, नेविगेशन, ऐसे नहीं बोल रहा कोई लड़की को नहीं रहता, लेकिन मोस्टली अगर कंपेयर करोगे तो नेविगेशन में बेटर कौन है? मेल्स। बॉयज़। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ है, मतलब मेरे को अगर मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा ना, पैर, मेरी मम्मी को मिल जाएगा, मुझे नहीं दिखेगा। वो स्पेसिफिक छोटी माइन्यूट चीज़ें जो पास में है, शॉर्ट डिस्टेंस में वो लोग हुँ। देखने के लिए माहिर हैं। ये देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को क्लिक हो रहा होगा, लेकिन ये जनरल है। तो सोचो खाली देखने के नज़रिए में इतना डिफरेंस है। देन फैमिली की बात आती है। अभी वो समझो कि दूसरी फैमिली के साथ रहना है, वो तो मेल तो जा रहे हैं, खाना ला रहे हैं एक्सट्रीम, दूसरे के बच्चों को भी हेल्प करना। तो वो जो केयर होता है कभी-कभी, इमोशनल एक्सप्रेशन, वो एक बच्चे को साथ में रखना, क्योंकि मम्मी के साथ वैसे भी 9 महीने रहता है। तो वो एक अलग ही उनका एक इमोशनल सिस्टम भी बना होता है। इसी वजह से इमोशनल नीड्स भी अलग होती है। बायोलॉजिकल चले जाओ, एक मेल इनफाइनाइट स्पर्म बनाते रहता है। जब से बनने स्टार्ट हुए, एक एज आ गई, आप बूढ़े हो, बन रहा है। फीमेल्स के पास लिमिटेड एग्स होते हैं। दूसरा है कि एक मेल आज एक बच्चा कर सकता है, कल कर सकता है, परसों वो हर रोज कर सकता है अलग-अलग। फीमेल का एक बार फर्टिलाइज़ हो गया 9 महीने तक, मतलब बहुत सारे एग्स फिर से गए, तो उनके पास अगर प्रोजेनी, मतलब जो बच्चे, अगर वो बायोलॉजिकल टर्म आ गया, लेकिन बच्चे पैदा करने की अगर कैपेसिटी देखो तो 8-10 जैसे होते थे मैक्सिमम।
लेकिन मेल्स के पास कितना है? काफ़ी है। अगर इसको एनिमल माइंड की तरह देखो कि एक एनिमल माइंड का एक बड़ा रोल ये है कि मेरे जीन्स कितने ज़्यादा स्प्रेड आउट हो। एक एनिमल है तो उसको है कि मेरे जितने ज़्यादा जीन्स स्प्रेड आउट होंगे उतने ज़्यादा मेरा चलेगा जनरेशन, मेरा कुछ करके जाऊँगा। बिल्कुल। मतलब टेक्निकली फीमेल को काफ़ी सिलेक्टिव होना पड़े, क्योंकि उसके पास कम चांसेस है बच्चा पैदा करने के। मेल को उतना सिलेक्टिव ना होना पड़े, मैं अनलिमिटेड है। आज अच्छी एक ट्रेट की जो एनिमल के टाइप का बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा कुछ मॉडर्न नहीं। तो उसका रिप्रोडक्शन का या आजकल चीटिंग से लेके हर एक चीज़ों का सबका इसमें बायोलॉजिकल डिफरेंस भी होगा, अगर आप इस पूरा कॉन्सेप्ट समझो तो। सो आपके डीएनए से लेके, आपके स्पर्म से लेके, आपके जो रिप्रोडक्शन से लेके, साइकोलॉजी से लेके, परसेप्शन सब में डिफरेंस है, वायरिंग डिफरेंट है। एक बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है वीनस और मार्स के, मेन आर फ्रॉम मार्स या वैसा कुछ नाम है, भूल गया। उस ऐसी चीज़ है कि यार दोनों इवन तो एक ही स्पीसीज़ के हैं, लेकिन उनका साइकोलॉजी, बायोलॉजी काफ़ी एक्सट्रीम कंप्लीटली है, डिफरेंट। अलग है।